आज भाभी को मिलने के लिए। ये B2 ब्लॉक है उनका। ये हम B2 ब्लॉक में एंटर कर गए हैं और हम अपने आप को अपने आप वेलकम कर लेते हैं। उसके बाद हम जाएंगे लिफ्ट में और लिफ्ट से जाएंगे हम सेकंड फ्लोर पे। ये हम लिफ्ट के अंदर घुस गए, सेकंड फ्लोर का बटन दबा दिया और आ गए बाहर। ये कॉमन कॉरिडोर है यहाँ पर कॉमन, और ये गली आ गई। इसको वो सामने 212 दिख रहा है, रोज़ा में देख लीजिए। ये आ गया 212 और लोहा घंटी बजा दी हमने, आ गए अंदर। और ये देख लीजिए घर को थोड़ा सा देख लीजिए। हम बैठे हुए हैं, भाभी कुछ नाश्ता लेने गई है। भूख बज गया है 1:15 और हम जा रहे हैं खाना खाने। और अब हम जा रहे हैं खाना खाने नीचे रेस्टोरेंट में। वहाँ पे वेजिटेरियन व्रत की थाली है जिसमें पनीर वगैरह है, तो वो हम खाएंगे क्योंकि बाकी सब्जियों में प्याज लहसुन पड़ा हुआ है और मैं वो आजकल खाते नहीं रात में। ये हम रेस्टोरेंट में आ गए हैं नीचे, लोग ऑलरेडी वहाँ पे बैठे हुए हैं और ये भाभी जा रही है ऑर्डर देने के लिए। ये भीड़ देख लीजिए, मिस्टर का फ़ोन आ गया है, हम फ़ोन अटेंड करने जा रहे हैं। तब तक अब भीड़ लीजिए। ये खाना खाने के बगल वाले हॉल में ही शाम को प्रोग्राम है स्विंगिंग का, तो उसके लिए हॉल को सजाया जा रहा है क्योंकि शायद कुछ गेस्ट भी आएंगे। ये देखिए हॉल काफ़ी बड़ा है, डेकोरेशन चल रही है और इसमें सिंगर लोग पहले प्रैक्टिस करेंगे। भाभी हमको ये हम रूम में जाने की बजाय बाहर आके बैठ गए हैं, थोड़ा एंजॉय करेंगे। पीछे देखिए छोटे छोटे फुहारे हैं, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं हमेशा, और मैं इनके हमेशा फ़ोटो क्लिक करती हूँ जब भी यहाँ पर आती हूँ। कॉन्टीन्यूसली पानी बढ़ता है पुरानी मूवी तो करते वाली, और बहुत प्यारा लग रहा है। ग्रीनरी वैसे भी यहाँ पर बहुत है, आपको भी शायद पसंद आएंगे। 5-6 फुहारे हैं छोटे छोटे। और ये देखिए 3 टाइम जोन की, इंडिया की, लंदन की और न्यूयॉर्क की, तीनों टाइमिंग्स दिए हैं। और अभी हम चल पड़े हैं वापस शाम घर की ओर। शाम हो गई है, हमने डिसाइड किया कि हम वापस चलेंगे। ये यहाँ की लोकल मार्केट है, दोनों तरफ है, काफ़ी बड़ी मार्केट है और यू गेट एवरीथिंग हियर। जो भी घर का ज़रूरी सामान है वो सब कुछ यहाँ मिल जाता है। वैसे आशियाना निर्मय के अंदर भी दुकानें हैं, वहाँ पर भी आपको सामान मिल जाता है। फ्रूट की शॉप भी है, लेकिन अगर आपको लंबी शॉपिंग करनी हो, जैसे मेरी जैसी को बहुत शॉपिंग करने का शौक़ रहता है, दुकानों पे घूमने का, तो उसके उनके लिए ऐसे लोग काफ़ी बड़ी है, काफ़ी अच्छी है। दिवाली का ये इलाका हम आ गए हैं हाईवे पर, और मेरे को देखने खड़े लेने हैं क्योंकि ड्राइवर कह रहा था कि यहाँ के खड़े अच्छे होते हैं, राजस्थान के अच्छे कटे हुए बुला लूँगी और रिजनेबल रेट्स में मिल जाते हैं। हमारी नज़र अभी वहीं पर है, रास्ते में दिखाई दी जाए। ये लिए थे घड़े स्टैंड और कैप भी फिक्स करा लिया। सनसेट का नज़ारा देखने में हम मिस कर गए, उसको नहीं शूट कर पाए हम। कोई बात नहीं, देयर इज़ ऑलवेज नेक्स्ट टाइम। अंधेरा हो चला है थोड़ा थोड़ा, हमको थोड़ा अंधेरा और ज़्यादा हो जाएगा गहरा जगह दिल्ली पहुँचते। ये हम लोग हाईवे पे आ गए हैं, वहाँ पे देख लीजिए रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं। ये नज़ारा देखिए दूर से, नाइट में दूर से दिख रहे हैं तो इसलिए बहुत क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन ये ओपन आइज में देखने से बहुत प्यारा लग रहा था। नाइट व्यू का अपना ही आनंद होता है, देखने में बहुत प्यारा लगता है, आंखें प्रसन्न हो जाती हैं। तो देखिए बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं, होटल्स आ रहे हैं। एक तो चलिए नाम तो बोले हयात रेजेंसी, हयात नहीं हयात रेजेंसी। इसके पहले कंस्ट्रक्शन की वजह से रोड ब्लॉकेज था, वहाँ थोड़ा ट्रैफिक थोड़ा स्लो था, लेकिन अभी देखिए मैं आपको ट्रैफिक दिखाती हूँ। ये धौला कुआं के आसपास पहुँचते पहुँचते काफ़ी रश मिल गया है हमको। पीछे कंस्ट्रक्शन का ट्रैफिक था और अभी यहाँ पर वैसे ट्रैफिक जैम है क्योंकि रात हो गई है। अब संडे क्योंकि शाम हो गई है, तो जो लोग बाहर गए होते हैं वो संडे को रिटर्न करते हैं, तो उसी का रश देख लीजिए कितना ज़्यादा है।
काफ़ी वेट करना पड़ रहा है। ये देखिए सामने बोर्ड लगे हैं जो दिखा रहे हैं कि रोड धौला कुआं इंडिया गेट वगैरह जा रही है। 8 बज गए हैं, अभी हम दिल्ली में एंट्री कर ली है, मोती बाग पहुँच गए हैं। अभी हम डीजल लगवाएंगे, डीजल बहुत कम बची गैस। ये आ गया सफदरजंग का इलाका, हीरो वाला। यहाँ से हमको 12 किलोमीटर, काफ़ी ट्रैफिक है। देखते हैं कितनी देर में निकल पाते हैं यहाँ से। साइड खिड़की से इतना अच्छे से आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, काफ़ी लंबी लाइन है। गाइस ये थोड़ी मुशक्क़त के बाद हमने बारामूला रोड पकड़ ली है। अभी हमारा CNG ख़त्म होने वाला है, देखते हैं कब हम करवा पाएंगे। ये तो वसुंधरा में धर्मशाला एंटर करने से पहले रोड पर जो डल्लूपुरा वाली से आगे रोड है, त्रिलोक नगर वाली, वहाँ पर CNG पंप है। वहाँ जितने भी लोग सब डलवा रहे हैं। कल रिटर्न में हम लोग जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में मेरे को कुम्हार नज़र आए। मैंने उसको ड्राइवर को पहले ही बोल दिया था, तो उसने एक जगह पे दुकान पे रोका, तो हमने ये छोटा घड़ा मेरी बाई ने बोला था उसके लिए लिया है। और ढक्कन ये घर में ही पड़े हैं 2 स्टील के, वो निकाल के रख लिए हैं। और ये बड़ा घड़ा, इसमें नल लगवा के मैंने अपने लिए लिया है। ये स्टैंड भी बाई के लिए लिया है, अगर वो रख है नहीं तो मैं रख लूँगी। और ढक्कन स्टील के मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं होलसेल में, ये रहे और भी पड़े हैं, तो इनमें से जो भी फिट आएगा तो मैं रख दूँगी। और इसके साथ ही मैंने प्लांट्स भी रास्ते में नर्सरी दिख गई थी, हालांकि सनसेट होना शुरू हो गया था। जैसे ही नर्सरी मुझे दिखी तो आपको तो मालूम है मैं पौधों के लिए क्रेज़ी रहती हूँ, तो मैंने रिक्वेस्ट की ड्राइवर को, उसने मेरी बात मान के गाड़ी रोक दी। और देखिए मैं क्या क्या लेके आई, अभी दिखाती हूँ आपको। ये पौधे मैं लेके आई कि मैंने पॉटिंग कर दी है। ये तुलसी लाई हूँ मैं अपने लिए। ये मेरी मेड ने कहा था कि उसको गेंदे का पौधा लेना है, जब कभी हम नर्सरी में जाएंगे तो वहाँ बाई चांस मुझे गेंदे का पौधा मिल गया, तो मैंने उसके लिए लेके ये भी मैंने गमले में लगा दिया है, मेरे पास पड़ा था गमला। इसके अलावा ब्रोकन हार्ट मुझे गमले के समेत ही मिला है, तो ये तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया है। और उसके बाद मुझे ये फूलों वाला पौधा लिया है, बड़ा था, तो इसको मैंने बड़ी बाल्टी में छेद करके लगा दिया है। सुबह मेरी बाई नहीं आई थी आज, और मिस्टर को क्योंकि हॉस्पिटल जाना था तो वो सुबह सुबह निकल गए थे, तो मैंने खाना बाद में बनाया। मैं सुबह सुबह उठ के 2-2.5 घंटे मैंने इसी में लगाए। और ये इसको भी रीपॉटिंग किया दोबारा से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टूटने लग गया था। जेड प्लांट मेरा बहुत लंबा हो चुका है, नीचे में कम से कम 4-5 फीट लंबा हो चुका है। इसकी टहनियाँ टूटती जा रही हैं, कुछ कबूतर खा लेते हैं। तो ये मैंने ऐसे 2-3 प्लांट्स में इसमें भी लगा दिया, पॉट कर दिया है। और ये मैंने, क्योंकि मुझे वो उसके लिए बड़ा गमला चाहिए था रीपॉटिंग के लिए जेड प्लांट की, तो मैंने ये ब्राह्मी का पौधा जो था इसको रीपॉट किया है इस गमले में। और वो जो जिसमें ये लगा हुआ था बड़ा गमला, वो उसमें मैंने जेड प्लांट को ट्रांसफ़र कर दिया है। इसके अलावा ये मैंने पॉट खरीदा है, सेरेमिक पॉट 150 का, और उसके अंदर ये है लिली है, जिसमें कि पत्तों में लहसुन की खुशबू आती है, हल्की सी आती है, बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं आती, पर हाँ आती है। लेकिन फूल मुझे इसका बड़ा प्यारा लगा था, तो ये मैंने 4-5 चीज़ें खरीदी थी। अब इसी में मेरा करते करते मुझे 10:30 बज गया। और 10:30 बजे जब मैं देखी कि मेरी मेड नहीं आई है, तो उसको मैसेज फ़ोन करने लगी, तो देखा उसका मैसेज आया हुआ है 9:45 बजे कि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं नहीं आ पाऊँगी। तो आप सोच सकते हैं कि 2-2.5 घंटे इन पौधों में लगाने के बाद मेरा क्या हाल हुआ होगा। उसके बाद लकीली, क्योंकि कल हम घर पर नहीं थे, भिवाड़ी चले गए थे, तो बर्तन तो थे नहीं, थोड़े बहुत बर्तन मैंने मांजे ही नहीं, थोड़े बहुत थे, 2-4 करके मांज लिए। और उसके बाद मैं 12:30 मैंने 11 बजे मैंने नाश्ता किया बना करके, सब्ज़ी बनाई, नाश्ता बनाया और 2 सब्ज़ियाँ बनाई, 2 सब्ज़ियाँ नहीं बनाई, 1 सब्ज़ी बनाई डंठल की, जो मिस्टर नहीं खाते हैं, तो मैंने अपने लिए बना ली। और साथ में बना लिया वेजिटेबल पुलाव, दही भी था। तो वो करते करते मुझे 12:30 बज गया। फिर माता रानी से मैंने हाथ जोड़ करके मैंने माता रानी से माफ़ी मांगी, थोड़ा रेस्ट किया, कुछ फ़ोन्स करने थे ज़रूरी थे वो अटेंड किए, कुछ अटेंड किए। और उसके बाद मैं 1:30-2 बजे नहाई हूँ, और मैंने 3 बजे
पूजा ख़त्म की है और खाना खाया है 3 बजे। उसके बाद मैं लेट गई और मेरे सडनली घुटने के नीचे वाले हिस्से में अंदर साइड में स्वेलिंग हो गई और इतना पेन हो रहा था कि शाम को हमारे यहाँ रोज़ आजकल नवरात्रों में भजन कीर्तन होता है, तो वहाँ मैं 4 बजे की बजाय हिम्मत करके 5 बजे, इतनी टीस पड़ रही थी, इतना पेन हो रहा था, 5 बजे गई वहाँ पे। और उसके बाद धीरे धीरे अभी आके मैंने चाय बना के पी ली है, मिस्टर के लिए बना के रख दी है। और इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और ढेर सारा प्यार दें, जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। बाय बाय, लव यू। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में।